नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में खेल पलट गया और बंगाल में ऐसा खेल पलटा कि मोदी शाह का प्लान फेल हो गया। जिन 20 सांसदों को तोड़ा जा रहा था और जिसके लिए अमित शाह, यूसुफ पठान जो गुजरात से आते हैं और टीएमसी के सांसद हैं, उनको तक पार्टी में लेने के लिए मजबूर हो गए थे, वह यूसुफ पठान ममता बनर्जी के लिए संकट मोचन बन करके आए। और यूसुफ पठान ने साफ कह दिया, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और यूसुफ पठान अपने साथ साथ 7 और सांसदों को लेकर के आए। यानी कि ममता बनर्जी की जो लोकसभा के अंदर 29 में 28 सांसद हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 का आंकड़ा उस वक्त इकट्ठा की। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर में बैठक हुई जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, तो अब उनका प्लान फेल हो गया और उन सभी सांसदों की सदस्यता तक चली जाएगी अगर वह दर बदल करने की कोशिश की तो कानूनन मोदी शाह छटपटा करके रह गए। अब ममता के लिए यह खुशखबरी तो है और यूसुफ पठान संकट मोचन भी बने, लेकिन मोदी और शाह यहीं पर रुक जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ तो होगी बात, लेकिन यह बात कैसी होगी अब यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ममता बनर्जी का दांव काम कर गया और बागी सांसद और विधायकों को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी पड़ गया और स्वीकार भी हो गया है। और ऐसा जज सुनवाई करने वाला है जिसको लेकर सभी के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि सब टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे मोदी शाह के लिए। अब एक जोड़ का झटका यह हो गया कि ममता के तोड़ने के चक्कर में अब खुद संकट में आ गए। अब दूसरी तरफ ममता के साथ यह जो दांव पेच खेला गया, ऐसे में नीतीश कुमार ने अपना खेल बखूबी शुरू कर दिया है। और नीतीश कुमार का खेल जो है वह मोदी के लिए अब नया संकट का दौर पड़ गया है। यानी कि एक बार फिर मोदी वहीं पर आकर के खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। यानी कि मोदी को जिस बात का डर था कि यह नीतीश, नायडू, शिंदे जिस तरह उनका मन मुटाव बढ़ता जा रहा है एनडीए गठबंधन के साथ और आने वाले दिनों में यह साथ छोड़ सकते हैं, अब तो इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि 37 सांसद एक साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अब मोदी उस भरोसे के लायक मोदी और शाह नहीं रह गए हैं जो भरोसा करके नीतीश, नायडू और शिंदे इनके साथ थे। अब कांग्रेस से नजदीकियां नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की बढ़ रही है, कहा जा रहा है। इसी से संजय झा और ललन सिंह के बयान को लगातार जोड़ के भी देखा जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी संकट में है। एनडीए गठबंधन की बैठक बहुत निर्णायक होने वाली है। जिसका डर था मोदी को वही हुआ और इंडिया गठबंधन ने जो प्लान एजेंडा अपना सेट कर लिया है, उस एजेंडे से मोदी घबरा से गए हैं, क्योंकि जब जब विपक्ष एक होता है तो मोदी एनडीए की तुरंत बैठक बुला लेते हैं, क्योंकि छटपटा और डर से जाते हैं वो। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बैठक का अब क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन ललन सिंह और संजय झा लगातार सक्रिय हो चले हैं। संजय झा के घर अचानक नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार संजय झा के घर पहुंच करके अब संजय झा को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप देखिए कैसे क्या करना है, और बैठक बुला लेते हैं। संजय झा को कहते हैं कि आप आइए और एक एक बात हमें बताइए। और संजय झा कहते हैं कि कांग्रेस से हमारा कोई बैर था ही नहीं कभी। अब
केजरीवाल के वजह से नीतीश कुमार बाहर आए थे और अब केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार को कोई दिक्कत भी नहीं है। और कांग्रेस तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तक बनाना चाहती है, और अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पूरा कांग्रेस के हाथ में आ गया है, तो नीतीश कुमार के लिए कोई संकट नहीं है। बैठकों का दौर चल पड़ा है। नीतीश बहुत जल्द एक निर्णायक फैसले पर पहुंचने वाले हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा 440 वाट का झटका देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के अब संकट में तब घिर गई जब पूरा जेडीयू एक हो गया है। 85 एमएलए और 12 सांसद एक ताकत के साथ नीतीश के साथ खड़े हो गए हैं, और नीतीश ने पूरी जिम्मेदारी इस वक्त ललन सिंह और संजय झा के हाथ में दे दी है। यह भी वजह है कि ललन सिंह और संजय झा का सुर बदल गया है और वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी बिल्कुल समर्थन देने के मूड में नरेंद्र मोदी को तो कतई नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से तोड़-फोड़ और अमित शाह कर रहे हैं, वह मिशन 272 के लिए चल रहे थे। यह बात अब एनडीए गठबंधन के उन घटक दलों को एहसास हो गया है जो इनके सहयोगी दल नीतीश नायडू शिंदे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो गई है। अचानक यह फेरबदल होना और अचानक यह चर्चा का विषय बन जाना भारतीय जनता पार्टी के होश को उड़ा रहा है। टीएमसी के 20 सांसदों को इसीलिए तोड़ा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है और 20 यह मिलने के आने का मतलब यह होगा कि 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी और 260 होते ही वह बहुमत के आंकड़े के नजदीक आ जाएगी। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे का ही नंबर था। एकनाथ शिंदे को यह समझ आ गया, अब्दुल सत्तार शिवसेना के वरिष्ठ नेता जो थे वह एकनाथ शिंदे को आगाह कर रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को 2 भागों में पहले ही बांट दिया है, उद्धव ठाकरे और शिंदे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व में अगर हम लोगों ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी गर्दन मरोड़ करके खत्म कर देगी। इसके लिए हम लोगों को इसका साथ छोड़ना जरूरी है। और अचानक एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आ जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी तैयारी में है। पवन कल्याण के लिए संकट बना हुआ है। उनके कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए बार बार एकदम उनके ऊपर प्रेशर और दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़िए, अन्यथा आपके पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी धर्म संकट में पवन कल्याण पड़े ही थे, तब तक चंद्रबाबू नायडू ने भी झटका मोदी को दे दिया। और अब चंद्रबाबू नायडू कभी भी खेल पलट सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि मानसून सत्र जो आ रहा है, मानसून सत्र के अंदर हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाएगा, और अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। 292 सांसद हैं एनडीए के पास, 292 तो छोड़िए 272 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। अचानक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और अब यह भारी पड़ने जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने जो प्लान सेट किया था, जो बैठक के अंदर इंडिया गठबंधन के प्लान को पूरी तरह से फेल करने के लिए, मीडिया के हेडलाइन से हटाने के लिए टीएमसी पर दांव चला गया। डरा धमका करके कहा जा रहा है कि डरा धमका करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए उनको पाटिल के घर पर आवास पर बुलाया गया था, लेकिन वह 12 पहुंचे और 12 पहुंचने के बाद मीडिया के सहयोग से वही खेल शुरू हुआ 20 सांसदों का, लेकिन 20 इकट्ठा नहीं हो पाए थे। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह यूसुफ पठान से बात किए और यूसुफ पठान को लेकर के मीडिया में जो खबरें चली कि वह आ रहे हैं बागी गुट के साथ, वही यूसुफ पठान संकट मोचन ममता बनर्जी के लिए बन गए और अपने साथ 7 सांसदों को, यानी कि यूसुफ पठान और 7 सांसद ममता बनर्जी के पास वापस लौट रहे हैं। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्लान फेल हो गया है और एनडीए गठबंधन के अंदर एक हड़कंप और एक संशय जो फैला दिया, असमंजस सी परिस्थिति डाल दी अमित शाह ने कि अब अमित शाह भरोसे के लायक नहीं है, अमित शाह का खेल खत्म करो, इनसे समर्थन वापस लो। और नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली और संजय झा को
सारा जिम्मेदारी सौंप दिया। संजय झा जिस तरह से कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में बयान दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कांग्रेस से हमें कोई शिकायत नहीं है, कांग्रेस ने हमें कभी भी कुछ भी नहीं कहा, जेडीयू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के कभी हमें कमजोर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा सहयोग किया कांग्रेस ने। और ललन सिंह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हिदायत देते हैं कि देख लो भैया, हमारे समर्थन से तुम्हारी बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चल रही है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अगर होशियारी दिखाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। और ललन सिंह और संजय झा लगातार सक्रिय हो जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बागी हो गए हैं एनडीए गठबंधन से, वह भी कह रहे हैं कि नीतीश एनडीए में है तो हम भी हैं, और नहीं तो हम भी नीतीश के साथ चले जाएंगे। और जीतन राम मांझी का भी झुकाव नीतीश कुमार की तरफ आ रहा है, यानी कि सम्राट चौधरी की सरकार भी बिहार के अंदर अब धराशाह होती हुई नजर आ रही है, जो बहुत भारी मोदी के लिए पड़ने वाला है। अब ऐसे में मोदी और शाह की क्या अगला रास्ता इनका क्या होगा, अगला प्लान इनका क्या होगा, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन अब आरएसएस भी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत और टूट शुरू हो गई है। अन्नामलाई इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे काल से बन गए हैं और वह लगातार उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं तमिलनाडु में, और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। और एडीएमके ने भी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन छोड़ दिया है साथ, और अब वह नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, यानी कि तमिलनाडु का गठबंधन भी एनडीए का टूट गया। अब डीएमके जो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आई थी, डीएमके को लेकर के यह खबर चलाई गई कि वह मोदी सरकार के साथ जाएगी, एनडीए को समर्थन करेगी, लेकिन उसने भी एनडीए को समर्थन देने से साफ इंकार कर दिया कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं मोदी सरकार को समर्थन दूं, बिल्कुल नहीं होगा, हम विपक्ष में ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे। यह चीजें नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो गई है। अब सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम अब शुरू हो रहा है। नीतीश, नायडू, शिंदे मिलाकर 37 सांसद यह हैं जो अब एनडीए गठबंधन यानी मोदी शाह के लिए सर के दर्द बन गए। चालाकी और प्लान जो था मोदी शाह का पूरी तरह से फेल हो गया, धराशाह हो गया, मुंह की खानी पड़ी है। और इनकी असलियत एनडीए गठबंधन और देश के सामने आ गई है कि कैसे यह किसी भी दल को तोड़ते हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके। ऐसे में राहुल गांधी ने जो भी कहा था वह हर एक बात सच हुई। यह ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करके यह अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां और मार सके न कोई। वही हाल है कि इनके बस का नहीं रहा अब, और इनका सारा प्लान फेल हो गया। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।